Hello friends, welcome back to your own channel Dawn Academy. This is Abhishek and today is the 15th day of our 30 days intraday challenge. तो आज के एपिसोड में आप सीखोगे राइजिंग वेज पैटर्न को कैसे ट्रेड करते हैं और उसका स्टॉप लॉस एंड टारगेट क्या होता है, कहाँ पर एंट्री लिया जाता है, कहाँ पर एग्जिट किया जाता है विथ लॉजिक. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. आज का पहले हमारा पोजीशन देख लेते हैं. तो आज का ये जो पोजीशन आप देख रहे हैं, ये मेरा 20,000 का लॉस यहाँ पर है, ये 17,000 का प्रॉफिट, 5,000 प्रॉफिट, 3,000, 1,000, तो ओवरऑल 1,800 लॉस में आज है हम. तो उसमें जो मेरा पहला ट्रेड था वो प्रॉफिट में था. तो पहले ट्रेड का प्रॉफिट, उसके बाद जब लॉस हुआ तो उसको मैंने स्कैल्पिंग करके यहाँ पर एडजस्ट किया. और लास्ट ट्रेड मेरा आप देख सकते हो यूरो INR का था करेंसी पेयर में. तो टाइम हो चुका था इसलिए और ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर पाया, पोजीशन से एग्जिट कर लिया. तो वहाँ पर जितना एडजस्ट हुआ बस, और 1,800 का लॉस वो कोई मायने नहीं रखता है. तो उस हिसाब से, क्योंकि ये जो लॉस हुआ था मेरा स्टॉप लॉस, मैंने थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस एक ट्रेड में रखा था इसलिए वो लॉस हुआ था. तो वहाँ पर मैंने जो स्टॉप लॉस रखा था वो भी लॉजिकल स्टॉप लॉस था. अगर वहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस नहीं हिट होता तो मेरा प्रॉफिट वहाँ पर कम से कम 42 to 43,000 का आ जाता. तो इसीलिए मैं 1:2 रेशियो में स्टॉप लॉस रखता हूँ. तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था वहाँ पर. सो हमेशा तो ऐसे टारगेट हिट होगा नहीं, तो आपका कभी स्टॉप लॉस भी हिट होगा, कभी टारगेट भी हिट होगा. लेकिन जब भी टारगेट हिट होगा तो आपका स्टॉप लॉस से ज़्यादा आपका डबल आ जाएगा. वैसा आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो होना चाहिए बस. तो चलते हैं हम अपने पहले ट्रेड पे. तो पहला ट्रेड जो है 949 को लिए थे. कहाँ लिए थे 949 को? 949 का कैंडल ये वाला. तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको YouTube में भी डाला था सुबह, लेकिन ये फ्यूचर का चार्ट है, मैंने आपको स्पॉट का चार्ट डाला था. मैं फ्यूचर का चार्ट देख के इसलिए ट्रेड करता हूँ क्योंकि मुझे वॉल्यूम देखना होता है. तो ये मेरे लेवल के पास ही आज मार्केट गैप डाउन खुला. तो वहाँ से डायरेक्ट मेरे दूसरे लेवल, मेरा जो टारगेट जो प्रॉफिट बुकिंग लेवल था वहाँ पर आके वहीं पर उसने रिएक्शन दिखाना स्टार्ट कर दिया. तब यहाँ पर इतना बड़ा बड़ा कैंडल जब बनने लगा, मैं थोड़ा वेट किया. तो उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेट करके जब ये यहाँ पर इस जगह पे इसने फिर एक पियर्सिंग कैंडल बनाया, तो मैं यहाँ पर अलर्ट हो चुका था. क्योंकि एक देखिए, एक हायर लोज बनाते जा रहा है, 1 2 दो हायर लोज बनाते गया. अगर इसको देखेंगे ये एक सिमेट्रिकल पैटर्न बन रहा है, तो मैं जानता था यहीं आसपास कहीं ब्रेकआउट होगा. तो तभी यहाँ पर पियर्सिंग कैंडल बना के यहाँ पर उसने ब्रेकआउट दिया. तो मैं यहाँ पर ट्रेड लिया था 949 को, हमारा ट्रेड यहाँ पर लिए थे. तो इसको मैंने एग्जिट किया, मतलब पार्शियल प्रॉफिट बुक किया यहाँ पर इस कैंडल में. ये वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ पर इस कैंडल पे, शूटिंग स्टार के पास मैंने उसको प्रॉफिट बुक किया, पार्शियल प्रॉफिट बुक किया. टोटल 400 क्वांटिटी था. तो उसमें से 200 मैंने बुक किया था शायद, हाँ 200 बुक किया था 209 पे, और जो बाकी 200 उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 193 पे देके रख दिया था. अब देख सकते हो 189 पे मेरा बाइंग है, 189.42, 193.42 के अंदर मैंने दिया था. वो 46 पे लिया है, क्योंकि जब स्टॉप लॉस देता हूँ 93.40 से 94 तक ऐसे स्टॉप लॉस देना पड़ता है. क्योंकि स्लिपेज की वजह से कभी होता है क्या, स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है इसीलिए. सो ये 193.46 पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ है, और मैंने पार्शियल बुक किया है यहाँ पर 209 पे. तो ये जो टाइम आप देख रहे हो 10:51 के कैंडल आप देखिए पूरा परफेक्टली वहीं पर मैंने किया था. यहाँ पर देखिए 10:51 का कैंडल नीचे देख सकते हैं. तो यहाँ पर मैंने प्रॉफिट बुक क्यों किया? जब मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा है, आप देख सकते हो क्लियर अप ट्रेंड है, तो यहाँ पर मैंने प्रॉफिट बुक क्यों किया? तो खाली मार्केट आप अप ट्रेंड नहीं देख सकते हो, उसके साथ साथ आपको दूसरे चीज़ों पे भी ध्यान रखना होता है. जैसे कि 1 मिनट का कैंडल है, लेकिन मैं ट्रेड कर रहा था 5 मिनट के कैंडल पे. तो ये 1 मिनट का मैं मल्टी टाइम फ्रेम देख के ट्रेड करता हूँ. तो जब मैं देखा यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, एक बढ़िया सा खूबसूरत सा पैटर्न बन रहा है. तो आप देख सकते हो यहाँ पर अब देखिए कितना खूबसूरत सा एक राइजिंग वेज बना है. जब ये राइजिंग वेज बना है तो यहाँ पर मैंने देखा, देखिए यहाँ पर जाते जाते मुझे पता चला कहाँ पर, यहाँ पर जब ये मार्केट रिटर्न आया तब मुझे पता चला कि ये राइजिंग वेज यहाँ पर बना है. वरना तब तक मुझे पता नहीं था, मुझे अप ट्रेंड ही लग रहा था. तो वहाँ पर जब मुझे पता चल गया ये राइजिंग वेज 1 मिनट टाइम फ्रेम में बना है, मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में कर रहा था, तब मैंने क्या किया कि यहाँ वेट किया कि यहाँ पर कैसा रिएक्शन दिखा रहा है मार्केट. तो यहाँ पर जब गया मार्केट, रिजेक्शन वहाँ से ऊपर से मिला, तो मैं कंफर्म हो गया कि यहाँ पर
अभी मार्केट राइजिंग वेज के हिसाब से ही चलने वाला है। मतलब राइजिंग वेज क्या होता है, जब राइजिंग वेज पैटर्न बने तो हमेशा आपको डाउन साइड पे नज़र रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा बहुत कम टाइम होता है राइजिंग वेज पैटर्न को अपसाइड ब्रेकआउट देता है। ये ज़्यादातर टाइम 99% टाइम ये ब्रेकडाउन ही देता है राइजिंग वेज का। राइजिंग वेज को हमें सिर्फ डाउन साइड पॉसिबिलिटीज वहाँ पर ढूंढना चाहिए। तो जब पता चला यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने हाफ क्वांटिटी अपना पार्शियल बुक कर लिया था। तो और बाकी जो क्वांटिटी रहा उसको स्टॉप लॉस दे के, स्टॉप लॉस मेरा कहाँ पर था, स्टॉप लॉस मेरा यहीं कहीं था, यहीं पर था, हाँ यहीं पर स्टॉप लॉस था। यहाँ पर स्टॉप लॉस देने का लॉजिक ये था कि ये यहाँ पर जब मार्केट गिरा उसके बाद उठा, यहीं पर थोड़ा टाइम कंसोलिडेट किया था, तो मैं इसी का लो को ही स्टॉप लॉस यहाँ पर दिया था। तो राइजिंग वेज बना है, लेकिन कभी कभी राइजिंग वेज फेल भी हो जाता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा अपना ट्रेल स्टॉप लॉस देके उसको भी 4 पॉइंट प्रॉफिट पे ट्रेल किया था, तो रख के मैंने छोड़ दिया था। अगर मार्केट हिट नहीं होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर जाएगा तो अप ट्रेंड है, तो ऊपर जाएगा तो जाएगा, नहीं जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ऑलरेडी मैं हाफ पार्शियल बुक कर चुका था और जो हाफ क्वांटिटी था उसको स्टॉप लॉस दे दिया था। तो इस हिसाब से मार्केट जब आया यहाँ पर गिरा इस राइजिंग वेज का, यहाँ पर फिर से जाके रिटेस्ट होके, तो मैंने फिर से वहाँ पर और एक ट्रेड यहाँ पर लिया था, यहीं पर इस कैंडल में आप देख सकते हो। रुकिए मैं मार्क कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। यहीं पर यहाँ पर मैंने लिया था और एक ट्रेड इस राइजिंग वेज के हिसाब से, और एक पुट का पीई का मैंने स्क्रिप्ट लिया था। तो इसका मेरा पहला टारगेट जो था, पहला टारगेट मेरा था ये वाला, राइजिंग वेज को कैसे ट्रेड करना है। अभी आप देखिए मैं बताता हूँ आपको। राइजिंग जब भी आप मार्केट में देखो राइजिंग वेज जैसे बन गया कहीं पर, आपको लो 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 को ऐसे कनेक्ट करके जाना है और हाई हाई को कनेक्ट करके जाना है। ये जो यहाँ पर थोड़ा वीक आप देख रहे हो, ये वीक को आप एडजस्ट कर सकते हो इस हिसाब से, क्योंकि आप इसको अगर लाइन चार्ट में देखोगे तो आप देखो ये वीक वहाँ पर नहीं रहेगा, आप देख रहे हो ना, वो आराम से उसी वेज के अंदर ही गया है, वहाँ पर कोई वीक नहीं निकला है। तो उस वीक को आप इग्नोर कर सकते हो ताकि आपको मिलाना है। अगर वहाँ पर कन्फ्यूजन होता है तो आप डायरेक्टली लाइन चार्ट मार के ही आप वेज को कंफर्म कर सकते हो। तो हम कैंडलस्टिक पे फिर से चलते हैं। जब राइजिंग वेज बने तो आपको क्या करना है कि जहाँ पर ये ब्रेकडाउन दिया वहाँ पर तुरंत ट्रेड नहीं लेना है। अगर वहाँ पर तुरंत ट्रेड आप लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। मान लीजिए आप यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया और यहाँ पर आप तुरंत ट्रेड लेते हो, ब्रेकडाउन देते ही आप तुरंत ट्रेड लेते हो, तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा इस वेज के ऊपर, मतलब यहाँ पर इसी कैंडल के स्टेट में इसी वेज के ऊपर रहेगा यहाँ पर स्टॉप लॉस। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा स्टॉप लॉस है। तो कभी कभी क्या होता है स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है, कभी कभी टाइम ले लेता है, कभी कभी मार्केट अगर कंसोलिडेट करने लग जाता है तो आज एन ऑप्शन बायर हम लोगों का लॉस होता है, क्योंकि प्रीमियम डीके होता है। तो इसलिए राइजिंग वेज को हमेशा सही ढंग से उसको ट्रेड करने का तरीका ये है, एक बार इसने ब्रेकडाउन दिया फिर वेट करना आप रिटेस्ट के लिए। जब रिटेस्ट के लिए जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, क्योंकि एक बार अगर वो रिटेस्ट करके आता है इसका मतलब उसने कंफर्म कर दिया आपका, और राइजिंग वेज का कंफर्म कर चुका है। तो आपका तब बनेगा यहाँ पर, अगर मान लीजिए आप ट्रेड लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस बनेगा उसी कैंडल से थोड़ा ऊपर यहाँ पर, और आप देख सकते हो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना अच्छा मिलता है। तो ये हो गया ट्रेड कैसे लेना है राइजिंग वेज पे। अब बोलते हैं उसका टारगेट कहाँ पर लगाना है, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, ये सब टारगेट उसका कैसे फिक्स करना है। तो राइजिंग वेज का जो पहला टारगेट होता है वो होता है प्रीवियस स्विंग लो। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो, मतलब आप यहाँ पर अगर ट्रेड लेते हो तो ये प्रीवियस स्विंग है, लेकिन इसको हिसाब मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो है इसी स्विंग ने ही ब्रेकडाउन दिया है। तो जिस स्विंग ने ब्रेकडाउन दिया है उसका प्रीवियस, मतलब ये वाला, तो इसका लो, ये होता है पहला टारगेट उसका। इसका लो जहाँ पर देखिए आप देख सकते हो मैंने टारगेट लाइन अपना मार के रखा था, तो ये होता है उसका पहला टारगेट। दूसरा टारगेट होता है दूसरे स्विंग का लो, सिंपल, ये होता है उसका दूसरा टारगेट। तीसरा होता है तीसरे स्विंग का लो, ये वाला। ये यहाँ तक तो मैंने होल्ड नहीं किया था, इसलिए यहाँ पर मैंने कोई मार्क नहीं लगाया था। तो आप देख सकते हो क्योंकि आज का मार्केट वोलेटाइल था, तो मैं देखिए ये होता है उसका थर्ड टारगेट।
आप अगर यहाँ पर लेते आपका रिस्क इतना होता तो रिवार्ड कितना हो गया है देखिए आप। शॉर्ट में हम ट्रेड यहाँ पर लिए, स्टॉप लॉस हमारा ये रहेगा, देखिए हमको कितना मिला है 1:7 रिस्क रिवॉर्ड मिला है। अब आप सोच सकते हो राइजिंग वेज कितना प्रॉफिटेबल पैटर्न है और राइजिंग वेज को पैटर्न को ट्रेड करना कितना इजी है। ये मतलब नाम के खाली बड़े ये बहुत होते हैं, ये राइजिंग वेज ऐसे ट्रेड करना है वैसे ट्रेड करना है, कुछ लोग सिखाते हैं यहाँ पर फिबोनाची डाल के ये करो, ये लेंथ से एलियट वेव डाल के इस लेंथ को पहले मेजर करो, उस लेंथ को जो सेकेंड लेंथ है उस सेकेंड लेंथ से फर्स्ट लेंथ को मतलब मिला के, मतलब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये फर्स्ट लेंथ हो गया तो इसको बॉक्स बना के यहाँ पर लेके टारगेट, ठीक है। इतना कुछ टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, इतना क्रिटिकल करने की चीज़ को ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके उतना सिंपली आप ट्रेड करो, आराम से आप पैसा कमाओगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि देखिए ये पहला टारगेट आप ले लिए जो प्रीवियस स्विंग था उसका लो, दूसरा टारगेट आप ले लिए जो उसका प्रीवियस वाला स्विंग उसका लो, तीसरा टारगेट आपका तीसरा स्विंग का लो। तो आप देखिए सारे के सारे टारगेट्स अचीव हुए हैं कि नहीं हुए हैं, और उसके बाद तो बहुत नीचे गया वो तो छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेते तो आपका सारे के सारे टारगेट्स अचीव हो गए हैं। तो एक राइजिंग वेज जो होता है और फॉलिंग वेज जो होता है ना, इसका वाइस वर्सा है, यानी कि आप इसको जैसे ट्रेड कर रहे हो उसको उल्टा देना, मतलब ये जैसे हम ऊपर ले रहे हैं उसको आप नीचे से वैसे ही कैलकुलेट करोगे, जो प्रीवियस स्विंग हाई है उसको टारगेट रखोगे, वैसे ही हाई को टारगेट रखते रखते जाओगे। वो फॉलिंग वेज का होता है, ये राइजिंग वेज का होता है। तो अभी आप आई होप सीख गए होंगे कि राइजिंग वेज को कैसे ट्रेड करना है। और दूसरा चीज़ है, अगर इसमें से कोई कहीं पर कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे बोल सकते हैं कमेंट में, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और अगर कुछ भी पॉइंट ऐसा हो जो आपको समझ में नहीं आया है वो भी आप बोल सकते हो, मैं उसको कंफर्म कर दूंगा आपको। और दूसरा चीज़ ये है कि पोजीशन तो आप देख लिए, ये लॉस कहाँ पर हुआ था मैं अभी कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा कौन सा ट्रेड वो था, क्योंकि उसके बाद मैंने स्कैल्पिंग करके ये सब निकाला था। तो अभी कौन सा ट्रेड हुआ था उसको देखने में बेकार में क्यों टाइम वेस्ट करें, लॉस देख के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लॉस में कोई लॉजिक नहीं होता है। जब भी लॉस होता है तब आप रॉन्ग होते हो, इसीलिए वो लॉस होता है, लॉजिक उसमें कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि रॉन्ग होते हो या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होता है या फिर आपका टारगेट हिट होता है। जब टारगेट हिट होता है इसका मतलब यू आर राइट, जब स्टॉप लॉस हिट होता है इसका मतलब यू आर रॉन्ग। तो मार्केट सुप्रीम है, मार्केट के अगेंस्ट में आप जाओगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा ही होगा। तो मैं वहाँ पर एक रिवर्सल ट्रेड ले रहा था जहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, अगर नहीं होता तो मुझे एक अच्छा खासा रिवर्सल मिलता, नहीं मिला तो मैं वो पहले से जानता था मुझे इतना स्टॉप लॉस देना है, तो उसी हिसाब से मैंने स्टॉप लॉस रखा था। और बाद में क्या हुआ, उस स्टॉप लॉस को हिट करने में उसने थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया, तो उस वजह से मैं मेकअप नहीं कर पाया बाद में। ये यूरो INR का ट्रेड, इसको आप देख सकते हैं मैंने ये ट्रेड क्यों लिया था। हाँ, यहाँ पर जो इतना इंडिकेटर लगाया है ये आपको समझाने में एक एपिसोड लग जाएगा, क्योंकि ये एक स्ट्रैटेजी है। ये कुछ इंडिकेटर्स, यहाँ पर 6 इंडिकेटर्स हैं, और आप जब भी करेंसी का ट्रेड करते हो या फॉरेक्स में ट्रेड करते हो या क्रिप्टो में ट्रेड करते हो तो आपको इंडिकेटर की ज़रूरत होता है, हमेशा नहीं होता है, कभी कभी होता है कंफर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर जो मैंने ट्रेड लिया था ये बहुत ही सिंपल सा ट्रेड था। वो इंडिकेटर ये क्या है और ये स्ट्रैटेजी क्या है मैं तो बाद में अपलोड कर दूंगा इसका वीडियो। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा मेरा रीजन था। यहाँ पर देखिए क्लियर RSI डिवर्जेंस आपको दिखाई दे रहा है। तो मार्केट यहाँ पर जब आप देख रहे हो तो मैं यहाँ पर जब ट्रेड लेता, यहीं पर ट्रेड लेता, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ पर मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है सही नहीं बैठ रहा है, क्योंकि मैं देखते देखते मार्केट यहाँ तक चला गया था। जब मुझे ये डिवर्जेंस दिखाई दिया तब मार्केट यहाँ पर था। तो मैंने देखा अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ, बाइंग का कॉल लेता हूँ, तो मुझे यहाँ का स्टॉप लॉस देना पड़ेगा, और रिवार्ड कितना है इस मूविंग एवरेज तक का। तो मेरा वहाँ पर 2:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही नहीं बैठ रहा था। तो इसलिए मैंने उसको जाने दिया कि ये जब रिवर्स आएगा वहाँ से, क्योंकि आप देख सकते हो मूविंग एवरेज यहाँ पर सिग्नल ये कैसे काम करता है वो बाद में मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। ये स्ट्रेटेजी भी ये प्रैक्टल स्ट्रेटेजी है। तो प्रैक्टल जो विलियम प्रैक्टल है ना, ये उसी विलियम प्रैक्टल का स्ट्रेटेजी है। तो उनका मैं ये स्ट्रेटेजी का वीडियो भी बना दूंगा। अभी क्या है
कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये छोटे छोटे जो ट्रायंगल सब है, इससे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या किया जाता है, वो बाद में वीडियो बना दूंगा, तो उस बारे में ज़्यादा मत सोचिएगा। यहाँ पर देखिए RSI डिवर्जेंस क्लियर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मुझे बाइंग कॉल लेना था इस कैंडल के ऊपर, लेकिन मैं जब इसको आइडेंटिफाई किया तब तक मार्केट यहाँ पर था, तो मैंने देखा मेरा रिवार्ड इतना है लेकिन रिस्क उससे बड़ा है, तो मैं यहाँ पर इस ट्रेड को जाने दिया। उसके बाद वेट किया कि ये कब रिवर्सल लेगा। तो यहाँ पर जाके, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट गिरेगा ये पता है, तो उसके बाद जब यहाँ पर गया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, तो मैंने इसी कैंडल के नीचे ही सेल मार दिया। तो उसका प्रॉफिट बुकिंग मैंने यहाँ पर कर लिया था। तो जितना मिल सके, क्योंकि तभी 5 बजने वाला था और 5-7 मिनट बाकी था, तो मैं एग्जिट कर लिया इसी कैंडल पे। हाँ, इसी कैंडल पे ही मैंने एग्जिट कर लिया था। तो ये था मेरा करेंसी का ट्रेड, और वो बाकी था आपका, ये सब तो था निफ्टी का ही ट्रेड। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा और कुछ सीखने को मिला, जैसे कि एक पैटर्न ट्रेड कैसे करते हैं वो आज सीखने को मिला आपको। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो then please like, subscribe and press the bell icon to get the latest update from my side. So see you guys tomorrow. Till then, bye bye and take care.